एक छोटा सा थ्योरम प्रूव करते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं। कहा है कि इस ग्रुप में अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एक ही होगा। मतलब ई इक्वल टू ए आपको प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया गया उसी को पिक करके आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर ये जानिए कि अगर ए पे पावर n लिखा गया है कहीं पे, तो इसका मतलब ग्रुप के लिए होता है कि ए को आपको n टाइम्स ऑपरेट करना है। तो अब जो है, चूँकि हमारे यहाँ पे स्क्वायर ही लिखा गया है, तो ए एस्ट्रिक ए कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए हो गया। अब अगर मान लीजिए कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई किसी तरह से यहाँ पे ले आना हमें है। तो तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि इन्वर्स से आप ऑपरेट करा दीजिए। तो ये अगर सपोज़ कर लेते हैं हम कि ए इन्वर्स एक एलिमेंट है ग्रुप के अंदर। ये सपोज़ कर लेते हैं कि ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट है और वो क्या है, इन्वर्स ऑफ ए है। इन्वर्स ऑफ ए है, ये आप सपोज़ कर लेते हैं। तो उसी का आप ऑपरेशन करा दीजिए, चाहे लेफ़्ट से कराइए चाहे राइट से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। ए एस्ट्रिक ए और ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक ए इन्वर्स। अब आप इन्वर्स ला पहले तो इधर एसोसिएटिव ला लगा लीजिए। तो एसोसिएटिव ला लगाएंगे तो ए एस्ट्रिक, मतलब कंबाइन कर ले रहे हैं एक ब्रैकेट में, ए एस्ट्रिक ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ऐसे इधर भी चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि वो अकेले है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्वर्स ला अगर आप लगाएंगे तो ये चीज़ आएगी ई के बराबर, और इधर भी ई के बराबर ही आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी ला आप यहाँ पे लगाएंगे। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू हो जाएगा ए आइडेंटिटी ला यूज़ करते हुए, और इधर ई। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि इस तरह के ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ए ही होगा अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो रहा है।